झूलना इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख श्याम के नाम में। इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख श्याम के नाम में। किसके है सुख? भगवान के नाम में। तो भगवान के नाम का सहारा लेंगे और भगवान से क्या मांगेंगे? जय विघ्नाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेही दास मैं तोरा। माता की, त्रिमूर्ति महामाया मैया की, धन्वंतरि महाराज की, गजानन स्वामी की, कृष्णचंद्र भगवान की, गीता माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, गैया मैया की, गंगा मैया की, भक्त और भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी मेरी माताओं, परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा करुणालय की कृपा को प्राप्त कर हम आप सब आपके धर्मधाम धमधा में पटेल परिवार के सतगृह आंगन में आज नवम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे नवम दिवस में जिस तट पर बैठे हैं, जिस गंगा में आपको स्नान कर रहे हैं, वो कौन सी गंगा है? बोले महाराज गीता ज्ञान गंगा है। सप्त दिवस तक के आपने भागवती गंगा में स्नान किया, अर्थात भागवत में स्नान किया। भागवती गंगा आपको सुंदर, पहले क्या कौन सुनाए? कौन किसने स्नान किया करवाया? सूत जी महाराज, फिर सनकादिक जी महाराज, फिर गौकर्ण जी महाराज, उनके पश्चात सुखदेव स्वामी बैठे। और कथा के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि मैत्री जी के द्वारा भी सुंदर हम लोग स्नान किए। किसमें? भागवती गंगा। और जब भागवती गंगा में स्नान करते 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 करते
जीवन हमारा पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, तब भगवान अपने मुखारविंद से पुनः बात करेंगे, जिसको कहते हैं गीता ज्ञान गंगा। कब करेंगे? जब भगवान को लगेगा कि मेरा भक्त है और मेरा भक्त पूर्ण रूप से निश्चल हो जाए। और जब पूर्ण रूप से निश्चल बनाने के लिए वही भगवान आपको ब्रह्म साक्षात्कार कराएंगे। कौन कराएंगे? भगवान कराएंगे, अन्यथा कोई करा सकता है क्या? भगवान कहते हैं स्वयं, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं जनाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं ही उसको बताता हूं और मेरी मर्जी से ही वो जीव मुझे जान पाता है। तो अर्जुन को बताए, अभी जिस तट पर बैठे हो आप, जिस गंगा में स्नान करने के लिए बैठे हो, उसको भगवान ने कहा बोला था? युद्ध के मैदान में, है ना? क्यों बोला था? क्योंकि अर्जुन को मैं मेरा हो गया था। जब पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने चाचाओं को, मामाओं को, ताऊओं को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को देखा तो उसको मोह हो गया था। और भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोह करना नहीं है। यद्यपि आपका घर है, परिवार है, उनके प्रति प्रेम रहना चाहिए, लेकिन यदि कोई आताताई व्यक्ति है जिनके कारण समाज में, है ना, अशांति छाई है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसको बताने के लिए गीता का ज्ञान दिया और भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया। महाभारत के युद्ध किनके किनके मध्य हुआ? कौरव और पांडव। कौन थे ये लोग? दुश्मन थे क्या? जन्मजात 36 के आंकड़ा वाले भाई भाई। भाई भाई के बीच में युद्ध क्यों हुआ? कारण क्या बना? राज, सत्ता, धन, रुपया, पैसा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। और आज भी उसी के लिए लड़ते आदमी। तो महाभारत क्यों हुआ भारत में? ताकि व्यक्ति जान पाए कि भाई भाई को कैसे रहना है। यदि भाई भाई आप प्रेम से रहोगे तो आपके घर में महाभारत नहीं होगा, है ना? तो ये बताने के लिए सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर रिसर्च करके ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन आजकल आदमी का नहीं महाराज, इससे बात करता हो तो मन महाभारत के कथन की था। एक दुर्योधन भाई ला एक सुई के स्थान भी प्रदान कर सकते कि एक ही कला छोड़े छोटे भाई बर तो काय करे बर हम तुम्हारा कथा सुनाता हो है। हम आपको ये कथा इसलिए सुना रहे ताकि थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाए तो उसमें आप संतुष्टि रहो और घर परिवार में सुंदर आपका सुख बना रहे, शांति बना रहे। इसको जानने के लिए हम लोग कथा में आते हैं और जाते हैं, सुनते हैं, है ना? तो ऐसे ज्ञान गंगा में आप जितने भी श्रोता समाज मंच में उपस्थित है और धमधा नगर में जितने भी हमारे श्रोता समाज उपस्थित है, जिसमें हमारी प्यारी माताएं, युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, जहाँ तक की जीवधारी है, जहाँ तक की हमारी आवाज जा रही है, आप सभी के हृदय कमल में विराजमान नंद नंदन यशोदा नंदन के दिव्य मूर्ति को नमन है, वंदन है, प्रणाम है। आइए आज गीता ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले हम और आप सुंदर 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सब करते हैं। दुनिया में जो भी परिलक्षित हो रहा है, जो भी आप देख रहे हो, ये कौन कर रहे हैं? भगवान। और भगवान ये चाहते हैं कि ये जीव तुम मेरा भक्त है और तुम मेरा अनन्य भक्त है। तो भगवान कभी कभी अपने भक्त को, है ना, मान सम्मान दिला देते हैं। और वो तो हमेशा दिला रहे हैं ना, बताइए, सबको दिलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, वही करते हैं जो भगवान करते हैं। इसलिए तो बोला था ना अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन तू करता तो दिखेगा, लेकिन करता कौन है? कौन करता है? उखड़ से भगवान से प्रार्थना करो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
मेरा होगा।
कोई भी कार्य कौन करता है? भगवान। ये भागवत कथा किनके द्वारा संपन्न हुआ? चिंताराम कौन किया ये? है भगवान की। यही तो बताया अर्जुन को गीता में कि अर्जुन तू निमित्त मात्र है, करता सब मैं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त का भी थोड़ा बहुत मान हो जाए, सम्मान हो जाए। इसलिए भगवान अपने भक्त को मान सम्मान दिलाने के लिए पद प्रतिष्ठा देते हैं। और वही परमात्मा ये चाहता है कि सब चीज तू पा, दुनिया में रह, घर में घर बता, पत्नी है पत्नी का सुंदर देख रेख कर, बेटा है बेटा का देख रेख कर, धन कमा, रुपया कमा, पैसा कमा, सबका पालन पोषण कर। लेकिन मैं पत्नी के बिना नहीं रह पाऊंगा, बेटा के बिना नहीं रह पाऊंगा, धन के बिना नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार से मोह मत कर। धन कमाना भी धर्म है, पत्नी बच्चे को सुंदर पालन पोषण करना, भरण पोषण करवाना भी धर्म है, समाज में पद पाना भी धर्म है, प्रतिष्ठा पाना भी धर्म है। क्योंकि मानव जीवन में आए हो, और मानव जीवन में आए हो तो आज के समय में बिना धन का कुछ होने वाला नहीं है। तो धन भी जरूरी है, लेकिन ये धन के बिना नहीं रह पाऊंगा, पत्नी के बिना नहीं रह पाऊंगा, इतना ज्यादा मोह, ये मोह को ही काटते हैं भगवान। और जब मोह को कट जाएगा, जब मोह समाप्त हो जाएगा, तो परब्रह्म परमात्मा आज अभी इसी वक्त आपके ग्राम धमधा में पटेल परिवार के इसी आंगन में शंखम चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम चतुर्भुज में प्रकट हो जाएगा। कल कथा के माध्यम से सुने ना, उद्धव महाराज पूछे थे, महाराज आप चले जाओगे, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान ने कहा था मैं कहीं आता नहीं, न कहीं जाता नहीं। भक्त का जब भाव प्रबल होता है, भक्त जब भाव होकर पुकारता है, तो मैं सामने प्रकट हो जाता हूँ। और वही भक्त जब मुझे भूलने लग जाता है, तो मैं अलक्षित हो जाता हूँ। परमात्मा न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। और ऐसे नवम दिवस में आज गीता ज्ञान स्वयं अपने अर्जुन को दिए हैं। क्यों? अर्जुन के मन में आया था ना, हम लोग भी भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे, कथा भी सुन रहे हैं, और सिर हिला हिला के हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज भी बोल रहे हैं। जो भी कथा निकल रहा है वाणी, उसको आप मान रहे हो, मतलब हाँ बोल रहे हो। लेकिन सब कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, संसार के प्रति त्याग होता है, नहीं होता है। अर्जुन भी भगवान के साथ रहे कि नहीं रहे? बचपन से भगवान के मित्र है। भगवान के साथ रहने पर भी उसको युद्ध के मैदान में मोह हुआ। युद्ध के मैदान में कौन खड़े हैं? आप युद्ध के मैदान में हो, मान के चलो, तो युद्ध के मैदान में आपको कौन दिखता है? आपके अपोजिट में, आपके विपक्ष में कौन खड़े रहते हैं? युद्ध मैदान में गए तो दुश्मन खड़े रहते हैं। अर्जुन को उसमें क्या दिख रहा है? भाई चाचा ताऊ, भाई चाचा ताऊ घर तक के थे, और जिनके कारण समाज में विघटन उत्पन्न हो रहा था, ऐसे दुर्योधन थे, है ना। और दुर्योधन जैसे आताताई का ज्यादा समय तक के समाज में रहना ठीक नहीं रहता, इसलिए भगवान ने उसका संहार करा। और कोई बात नहीं है, भाई भाई के बीच में कभी लड़ाई नहीं होना चाहिए। जितना हो सके भाई को सुंदर प्रेम से सद्व्यवहार से रहना चाहिए, और घर में सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। और हमारी परंपरा, हम तो सनातन परंपरा वाले महाराज, कि हम लोग सबके साथ सुंदर दया पूर्वक, है ना, सबके साथ सद्भावना पूर्वक हम सुंदर व्यवहार करते हैं। हम लोग हिंसा नहीं करते, अहिंसावादी हैं। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि हमारे इष्ट कौन है? राम है। हमारे इष्ट कौन है? कृष्ण है। अहिंसावादी तो है, लेकिन यदि धर्म को कुटरागा, धर्म पर कुटरागा करता है, हमारे धर्म पर जब आ जाता है, तो हम भी राम कृष्ण के वंशज है महाराज। फिर जय जय श्री राम फिर चालू होते हो का। तो अपने धर्म पर यदि आ जा रहा है, तो अपने धर्म को बचाने के लिए यदि कोई आताताई व्यक्ति आपके धर्म को कुटराघात कर रहा है, तो उसको तत्काल उसी समय उसी की भाषा में जवाब दो, ये भगवान बताएगा। इसी का नाम गीता पढ़ मान के चलो। और आज यदि गीता को करने लग जाएंगे ना, तो और बहुत सारा काम है। आप देख रहे हो सुंदर पटेल परिवार का संग्रह आंगन में सुंदर 9 दिवसीय ज्ञान गंगा आज अंतिम पड़ाव में है। और ऐसे ज्ञान गंगा में सर्वप्रथम गीता के बारे में चर्चा होती है। तो ये गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। भगवान के द्वारा ये वाणी निकला किसके प्रति? अर्जुन के प्रति। क्यों? ताकि अर्जुन का मोह
समाप्त हो जाए और युद्ध मैदान में खड़ा अर्जुन ये जितने भी दुष्ट व्यक्ति है सबका संहार कर दे। ये इसका मूल तात्पर्य है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि ऐ जीवो, यदि तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में कोई आताताई व्यक्ति तुम्हारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो तुम खड़े हो जाओ, कायर बनकर मत बैठे रहो। और नहीं हो सकते खड़े, तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है तो जो खड़ा है उनके पीछे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन अपने धर्म के प्रति थोड़ा बहुत निष्ठा रखो। और आप देख रहे हो धर्म के प्रति यदि निष्ठा नहीं रखोगे, अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखोगे तो मान के चलो जितने भी बाहरी है ना, बाहरी तत्व, वो तुमको खत्म करने का षड्यंत्र चला जा रहा है और हम लोग उस षड्यंत्र के शिकार होते जा रहे हैं। भारत में केवल कथा सुन के भावपूर्वक रहना बस नहीं है माला जपते हुए। भगवान ने बताया कि बेटा माला तो जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़े तो भाला को भी उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान हमको संकेत देते हैं। हमारे जितने भी परमात्मा है, जितने भी भगवान है, बताइए सबके पास कुछ न कुछ है, अस्त्र है कि नहीं? किसी को मिल भाई शाकंभरी माता का धरे देख है, उनके पास भी है नहीं? तो कहने का भाव ये है कि गीता में भगवान ने उसका यही, अर्जुन जी का यही मोह खत्म किया कि जो उसको मेरा मेरा बोल रहे हो, तेरा नहीं है, वो आताताई है। और आताताई है, वैसे आताताई को मारने के लिए सोचना व्यर्थ है। उठाओ धनुष और मारो। तो आज 700 श्लोक की गीता आपके सामने बोलना है। तो 700 श्लोक की गीता का 7 श्लोक की गीता को बोल बिना सीधे 3 बजे और कार्य बहुत है। अभी सुंदर हम गीता के निमित्त में आधा घंटा भगवान के नाम का चर्चा करेंगे। उनके पश्चात सुंदर गीता जी में तुलसी वर्षा है ना, क्या होना है उसको बता रहा हूँ आज, कैसे कैसे कार्यक्रम होगा। अभी हम आप सब श्रोता और वक्ता बनकर सुंदर 1 घड़ी या 2 घड़ी जितना भगवान बुलवा दे, समय का ध्यान रखते हुए गीता जी की चर्चा करेंगे। उनके पश्चात तुलसी पत्ता लेके आओ ना, गीता जी में तुलसी का वर्षा करेंगे। तुलसी वर्षा के पश्चात घर परिवार और आप जितने भी गीता जी में समर्पित करेंगे। क्या चढ़ोतरी होती नहीं तुम्हारे गीता में, तो जो भी बन जाए उसको समर्पित करना है तुरंत। उनके पश्चात कहीं जाना नहीं है। आप देख रहे कुंड तैयार है, महाराज लोग तैयार है। महाराज ने देखा कर ले, महाराज उठ के डिंगे भवन स्वाहा स्वाहा कर, तो फिर यज्ञ नारायण की स्थापना होगी, हवन इत्यादि होगा। हवन के पश्चात सुंदर पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के पश्चात क्या होगा? गौ माता का पूजा होगा, कपिला तर्पण होगा। अग्नि को भी सुंदर मस्त आजकल यंत्र के माध्यम से आप उसको भी सुंदर जला के रख सकते हो इस स्थान पर। वायु को भी आप कंट्रोल कर सकते हो पंखा के रूप में, है कि नहीं? चल रहा है हवा भी मस्त, तो इसको महसूस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आत्मा आकाश की तरह है और आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ लो कैसे मुट्ठी में आकाश में, चल पकड़ के रखो। हवा वायु निर्माण करके आप यंत्र के द्वारा वायु दे रहे हैं, हवा देवत नहीं, पंखा देते कि नहीं रहे, हवा कूलर देते कि नहीं रहे, चल ठीक है, हवा को आप दे रहे हैं। अग्नि को भी एक सीमित अवस्था में आप अपने सामने उपस्थित कर सकते हो। गैस जलाते नहीं, जितना टाइम चाहता उतना टाइम, जैसे वो चाहता है इसका आकार देखो कि नहीं दाओ, कभी ज्यादा कर लेते कभी कम कर लेते। लेकिन आकाश को पकड़ सकते हो क्या? जब आकाश को भी नहीं पकड़ सकते तो आत्मा की तो बात ही सोचना गलत है अर्जुन। आत्मा कौन है? आत्मा वो है महाराज जिसको न शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही उसको खंड खंड किया जा सकता है। इसलिए सुन बेटा अर्जुन की, तू जो सोच रहा है ना ये बस तेरी कायरता है। तू मेरा शिष्य है, मेरा सखा है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया तुझे जाने, इसलिए मैं तुझको जनवाने के लिए यार युद्ध मैदान में खड़ा किया हूँ और तेरा सारथी बनकर खड़ा हुआ हूँ। और मैं मारूंगा ये बिल्कुल मत सोचिए। तू तेरे मन में जो ये कलमसा आए है ना, इसलिए अर्जुन ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं बेटा। उठ
तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का एक ही धर्म है कि युद्ध के मैदान में यदि आ जाए तो कोई भी सामने दुश्मन के रूप में खड़ा हो, वो क्षत्रिय का धर्म है कि शस्त्र उठाए और उसका संहार करे। भाई क्षत्रिय है वो कौन? अर्जुन। किस मैदान में है? युद्ध मैदान में है। और युद्ध मैदान में तो उसके लिए कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, भगवान उसको बता रहे। लौकिक भाषा में समझो आप किसान है ना, कैसे जिन तरह सुंदर मस्त भाटा गोभी लगे तो भाटा गोभी बचाए दबी के छिड़काव करथो नहीं। घर में कुछ सागर तेजस लिखी भी बेटा एक काम कर बेटा, सुंदर मस्त जा, अभी सुंदर मस्त फसल लगे और फसल लगे तो हो सकते फसल में छोटा मोटा कीड़ा लग गया होगा। हाँ, तो कीड़ा से बचाने के लिए क्या करते हो? दवाई का छिड़काव करते हो। तो स्प्रेयर में भरे दवाई और स्प्रेयर में भर के सुंदर खड़े हो, कोई जो खेती कर रहे हैं खड़े हैं जाके और जाके खड़े और देखे जब कीड़े को, तो यदि वो मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, हम लोग सनातन परंपरा वाले हैं और सनातन परंपरा में हमारा बताया जाता है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, मारने से पाप लगेगा और पाप लगेगा तो फिर मैं नरक जाऊंगा। ऐसे विचार करके यदि वो व्यक्ति दवाई नहीं खींचेगा, घर वापिस आ जाएगा। काकी तो उसे शिक्षा देना इसलिए लधर की बताई दादा काकी बोल बने करे बेटा, अच्छा करे तो इसकी का है काकी तत्काल के अरे मूर्ख है, क्योंकि तेरा काम क्या है? तुम किसान हो और किसान का परम धर्म क्या है कि जैसे भी हो फसल की रक्षा करना है। और फसल को नष्ट करने वाला जो कीड़ा है वो क्या है? आता था इधर तो आता था हमारे पाप लगी का नहीं लगे। बोले महाराज देश में यदि कोई दुश्मन आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है और भारत देश का सैनिक यदि खड़ा है सुंदर AK-47 काट लेके AK-47 और काका होता 57 गलत होते का हथियार लेके खड़ा है, अब उधर से आतंकवादी आ रहे हैं। अब वो सैनिक के लिए सोचने लग जाए कि हम सनातन परंपरा के हैं और हमारे सनातन परंपरा में कहा जाता है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, जीव हत्या से पाप लगता है और पाप का प्रभाव यह है कि हमको नरक जाना पड़ेगा। और वो सैनिक की आओ भाई सुंदर आओ जी आओ, जाओ जाओ इस घरे से बंदूक ला और सुंदर को भारत के अंदर को आगे भारत के अंदर भेज दी। तो आतंकवादी जब भारत के अंदर आए बात चुप रही, उत्पात मचा है, जगह जगह बम फोड़। तो जन सैनिक तेरा सरकार का मेडल नहीं बने काम करे जी, हमारे परंपरा निर्वाह करे का करें? तत्काल दंड देगा उसको और दंड के स्वरूप उसको जेल खाना में भी बंद करवा देगा। क्यों? क्योंकि तुम सैनिक हो। यदि दुश्मन तुमको नजर आ रहा है तो उठाओ AK-47 धड़ सबको मार दो, क्योंकि सैनिक का वही धर्म होता है। अर्जुन तू भी क्षत्रिय होता है और तेरा एक ही धर्म है कि सामने जो खड़ा है उसको तुझे मारना है और तू नहीं मारेगा। अर्जुन मैं बता देता हूँ, तू निमित्त मात्रम बहु सत्यता की, ये जितने भी लोग हैं सब मरे मुराए किसी एक बार हुंकार बस मारूंगा ये सब मर जाएगा, क्योंकि करता मैं हूँ, हर जगह मैं करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। भगवान नाना प्रकार के ज्ञान उसको दिए, भक्ति ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग, शांति योग, ये सब के बताते 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 अर्जुन को बोली अर्जुन तू बाकी सब चीज भूल जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करता रहा बेटा, नरक पाप धर्म अधर्म नीति अनीति सब छोड़ दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू सबको छोड़ और केवल मेरी शरण में आ जा और जो मैं कह रहा हूँ उसको तू करते जा। इस प्रकार की बहुत सारे बात बताए। धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय सुंदर समाज, यदि ज्यादा समय तक के बोलता रहा तो बहुत समय तक के चढ़ेगा। अर्जुन को बस इतना बोले कि देख अर्जुन तू मेरा है और मेरा है तो मैं चाहता हूँ तुम समझो बात को। कौन हो तुम? भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे हो। तो भगवान कौन है? भगवान है ना, तो जो भगवान का वो कौन हो गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
दिए और अर्जुन जान गया कि सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है। ये पूरा दुनिया को बनाने वाले कौन? परमात्मा। पहले भी परमात्मा थे, मध्य में भी परमात्मा और अंत में भी बचेगा परमात्मा। भगवान स्वयं अपना विराट स्वरूप दिखाए और जब विराट स्वरूप दिखाए तो अर्जुन ने देखा कि ऐसे विराट स्वरूप में पूरा चराचर जगत समाया हुआ है। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों शंकर, करोड़ों ब्रह्मा भगवान के सामने हाथ जोड़े जोड़े खड़े थे। और क्या देख रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जितने भी योद्धा है सब भगवान के मुख में जाते जा रहे हैं, सबका प्रणाम होते जा रहे हैं। कोई भगवान के मुख में अग्नि वाले मुख में कमा रहे हैं, कोई भगवान के दांत के अंदर कमा रहे हैं। भगवान ने बोला भी अर्जुन इस युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे, केवल तुम 5 रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो और जो अनन्य भक्त होता है परमात्मा को रखते बाकी सबका संहार करा देते हैं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता, गंगा, भागवत की यही संदेश है कि आप भगवान की क्या बनो? अनन्य भक्त बनो। आप किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। मैं आया हूँ